हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं अपने चैनल के थ्रू हमेशा प्रैक्टिकली आपको बताता था, वो चीज़ अडानी ग्रुप में लास्ट विद इन ए मंथ के अंदर जो जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, या लास्ट 15 डेज मान लीजिए, जो भी कुछ हुआ, वो भली भांति आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिला हुआ। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक तो मैं हमेशा ये कहता था कि शेयर्स में अप्रूव्ड बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देख लीजिए, अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स अब अप्रूव्ड बैंक लेवल पे आ गए। इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, और इन्वेस्टर अब इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे, और बड़े बड़े FIAs भी इन्वेस्टमेंट करने में अब लग गए होंगे। और हो सकता था कि इस ग्रुप में अपर लेवल पे शेयर जिन्होंने लिए वो फंस भी गए होंगे। तो मैं पहले तो ये बताता था कि भाई हमेशा छोटे और अप्रोप्रिएट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, अब इसके जो भी बड़े शेयर्स हैं उनके अलावा जो छोटा शेयर है, जैसे कि भाई अडानी पावर, AWL यानी कि अडानी विल्मार, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया, और दोनों ही शेयर अप्रूविंग लेवल पे आ गए। यानी कि हमेशा अप्रूविंग लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप फंसोगे नहीं कभी। जिन्होंने अपर लेवल पे किया वो फंस गए। इस ग्रुप से एग्जांपल ले लीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फिर भी देख लीजिए आप। हमें छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट कर चुके, मान लीजिए 4,000 के लेवल पे, 3 ईयर के लेवल पे, 2 ईयर के लेवल पे, और अब शेयर 1,200 रुपये के लेवल पे, 1,300 रुपये के लेवल पे, 1,000 रुपये के लेवल पे, 2,000 के लेवल पे, मतलब इतना डाउनफॉल है और अब आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तीसरा, मैं हमेशा यही कहता था कि जो भी F&O है उससे दूर रहना चाहिए हमेशा। अब देख लीजिए, इन्वेस्टर जिन्होंने 4,000 के लेवल पे, 3,000 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, डाउनफॉल आ गए तो उन्होंने एवरेज बनाने का मौका मिला, उन्होंने एवरेज बना लिया होगा। और नीचे जाएगा तो और एवरेज बना लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेंगे, और पेशेंस रख के वापस से शेयर्स के सही लेवल आने का इंतजार भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि इससे भी अच्छा मूवमेंट और आए और उनको उनके इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट मिले। देखिए, इन्वेस्टर को एक मौका होता है, और इन्वेस्टर अपने शेयर को कन्वर्ट भी कर सकता है, लॉस बुक अपनी मर्जी से कर सकता है बिना किसी टेंशन के। लेकिन F&O वाला, उसको तो लॉस बुक करना ही करना है, मौका भी नहीं मिलेगा, टाइम भी नहीं होता, टाइम की लिमिटेशन भी होती है। और कुछ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ होगा कि वो इन दिनों वापस अपना ट्रांजेक्शन नहीं काटेंगे। लेकिन भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि F&O में जैसे ही डाउनफॉल आता है और आपका पोर्टफोलियो रेड होने लगता है, ब्रोकर का फ़ोन आता है कि भाई साहब चेक लगा दो, पैसे लगा दो, वरना अपना सौदा काट लो, आपका मार्जिन मनी खत्म हो रहा है। तो क्या करोगे आप? ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बॉस सामने है, या हम बॉस हैं, एम्प्लॉय सामने, मीटिंग चल रही, क्या है, अरे फटाफट से आप सौदा काट दो, जो भी कोई खास बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि आप टेंशन में रहोगे, और फिर उसके बाद में घर आके डिसीजन लोगे कि यार हमने गलत डिसीजन हो गया। 2-4 दिन बाद शेयर ऊपर आएंगे कि यार ऊपर हो गए, हमने गलत डिसीजन लिया। या फिर क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि आप टेंशन में रहोगे, और आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करने का जो फ़लसफ़े के अनुरूप जो आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है वो F&O में नहीं मिलेगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि अपने बिजनेस में अगर आप लगे हुए हैं, अपने जॉब्स में लगे हुए हैं, तो हमेशा F&O से दूर रहना चाहिए। क्योंकि F&O में काम करने के बाद में आप हमेशा टेंशन में रहोगे अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में। जब कभी भी आप एक फ्री मूड में होने की कोशिश करोगे, आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि F&O के सौदे चलेंगे तब तक आप टेंशन में ही रहोगे। तो देख लीजिए, F&O से दूर रहना चाहिए। ये भली बात है, इस ग्रुप से आपने समझ लिया। छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जिन्होंने अडानी पावर में 50-60 रुपये के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो देख लीजिए अभी भी अबाउ ₹100 चल रहे हैं, प्रॉफिट में है, और अब वापस शेयर ऊपर जा रहे हैं। गुड न्यूज़ आ रही है कि इनकी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, और है तो कोई खास बात नहीं, लेकिन शेयर थोड़ा सा अप ट्रैक पे आएंगे, ज़्यादा डाउन ट्रैक पे नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और तीसरी चीज़ मैं हमेशा बताता, अपर बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देख लीजिए, अपर बैंक लेवल इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया, शेयर काफ़ी नीचे आ गए, अब अपर बैंक लेवल है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर वो डाउनफॉल आए तो और अपर हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नीचे आ गए तो और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर हमें लगता है कि अभी इस कन्फ्यूज़न में कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं हमेशा प्रॉपर बात करता हूँ। आप दो बड़े बड़े धुरंधर जानते होंगे आप उनके नाम। एक धुरंधर तो लग रहे हैं कि भाई नहीं, अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवर वैल्यूड थे शेयर्स, कंपनी का वैल्यूशन ओवर वैल्यूड था, जो भी है। और एक कह रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अडानी को जानते नहीं, अडानी तो बहुत स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, मैंने तो अपने चैनल के थ्रू एक वीडियो बना करके प्रॉपर वे में कहा था कि भाई अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अडानी जी के पास बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उनके पास दिमाग आज भी है कि बिज़नेस को कैसे चलाना है। तो डाउनफॉल आ भी गए तो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी उनके पास है, बिजनेस चलाने की दिमाग और ताकत उनके पास है। वापस से लोअर पायदान पे थे, फिर अपर पायदान पर आ गए, दूसरे नंबर पे भी आ गए, तीसरे नंबर पे भी आ गए। तो कहने का मतलब है कि वो वापस से डाउनफॉल पे आ गए, तो अपॉल पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो बाकी के लोग आपको बता रहे हैं, तो क्या उनको मालूम नहीं था कि ओवर वैल्यूशन होना चाहिए शेयर का? आप एक बात जरूर देख लीजिए कि आप जिनके वीडियोज़ देखते हैं ना, आप बैक साइड में जाकर के अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या उन लोगों ने कभी आपको अडानी ट्रांसमिशन,
अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर लेने की राय दी थी क्या, अडानी पोर्ट इनके शेयर लेने की राय दी थी क्या। आप जाके देखिएगा, वीडियो देखिएगा। और अब कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूएशन होता है, पहले ओवर वैल्यूएशन नजर नहीं आ रहा था क्या उनको। मैंने अपने चैनल के थ्रू कभी भी अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की भी राय नहीं दी। आप चाहे मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लीजिए, आप चाहें तो मेरे जितने भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी इन 3 शेयर्स की राय नहीं दी खरीदने के लिए। मैंने राय दी तो हमेशा 2 ही शेयर्स को लेकर के दी, एक तो AWL यानी कि अडानी विल्मार और दूसरा अडानी पावर। तो फ्रेंड्स इनमें लो लेवल भी आ गया, अगर आप इन्वेस्ट हो तो और बाय कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी उसे डबल कर सकते हैं। ये शेयर अभी और आधे और भी बढ़ जाएंगे तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, और ये शेयर अगर अपर लेवल पे वापस से चले गए तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे और आप पेशेंस में रख सकते हैं। ये ऐसे लेवल पे थे। और फ्रेंड्स मैंने जिस लेवल पे बताया था कि अडानी विल्मार, वो तो 330 350 के लेवल पे बताया था, फिर 500 प्लस भी चला गया था, फिर 800 से अबव गया था, तो मैंने मना भी किया था कि इसको बेच दी, फिर नीचे भी आ गया था। फिर मैंने फिर 600 के लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करने को कहा। हो सकता है कि इन दिनों ये ऐसे कारण हो गया तो नीचे आ गए, लेकिन आपका फिर से पूरा मौका है कि आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी होगी उसे डबल खरीद करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अडानी और विल्मार कंपनी का जॉइंट वेंचर का शेयर है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तेल बिकेगा। फॉर्च्यून ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आपको पूरा मौका मिलेगा इसके अंदर कि भाई आप शेयर वापस अप लेवल पे आ जाएगा। जिस लेवल मैंने बताया था उस लेवल पे आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला था किसी को नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर भी उस लेवल के आसपास शेयर बताया था कि जहाँ पे वापस से आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न बना करके दे सकता है और दे भी देगा। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने आपको क्लैरिटी से बताई, कोई मैंने घुमा फिरा के बात नहीं करी। जो मेरा स्टैंड था आज वही स्टैंड है, और मैंने आपको तब भी अपने एक छोटे से वीडियो बना करके कहा था कि ऐसा कुछ होने के बाद में भी ऐसी बात नहीं है। अडानी जी वापस से जहाँ जिस लेवल पे थे उस लेवल से वापस अपर लेवल पे आ सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी उनके पास है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बड़े शेयर में कभी नहीं फंसना चाहिए, छोटे शेयर में हमेशा फंसना चाहिए। छोटे शेयर लेने चाहिए जिनका वर्किंग लेवल फंडामेंटल अच्छा हो, और जिनमें कि आने के अपर ट्रैक्स मूवमेंट आने के चांसेस हो, जिनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छा हो, जिनमें प्रॉफिट हो रहा हो, तो छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़े शेयर से दूर रहना चाहिए। या तो आप पूंजीपति हो, बहुत सारा पैसा आपके पास हो, तब बड़े शेयर से फंसना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने क्लैरिटी से बताई। और अपर बैंक लेवल का जो भी कंसेप्ट हमेशा मैं बताता हूँ, हमेशा अपर बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको रिटर्न देता रहे। डाउनफॉल पे भी आए तो इतना डाउनफॉल पे नहीं आए, और बीच में आपको मौका भी मिले कि आप सेल करके अपना प्रॉफिट कम बना करके मार्केट से बाहर निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने अडानी पावर जैसे शेयर में मान लीजिए 60-70 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया होता, 80 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया होता, तो अभी भी अगर आप बेचते तो प्रॉफिट में ही निकलते और वापस लेने का भी मौका मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने 400 रुपये ले लिया, 350 रुपये ले लिया, तो फ्रेंड्स अब वो बेच भी नहीं सकते हो, बेच भी दिया तो अब लॉस में, वापस खरीदने की हिम्मत नहीं। और एफ वाले तो बुरी तरह शायद मेरे हिसाब से फंस गए होंगे, जो भी बात है। तो फ्रेंड्स बन रही मेरे चल पे मेरे साथ में, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर प्रॉफिट कमाना है, रातों रात करोड़पति कोई नहीं होता और ना ही कोई हो सकता है, और बहुत कम 1% लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ करिश्मा होता है। बाकी प्रैक्टिकली ऐसे करिश्मे होने की भी चांसेस बहुत कम होते हैं सब लोगों के साथ में। बन रही मेरे साथ में, सब्सक्राइब करके फैमिली बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस बनाकर मैं आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।